गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। क्षमा दूसरों के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। जब श्री रामचंद्र जी जीत गए और ये संदेश हनुमान जी ने जानकी जी को दिया, तब उनसे एक निवेदन किया। कहा कि माता, यहाँ राक्षसियाँ आपको बहुत कष्ट देती नहीं, इसलिए आप आज्ञा दें तो मैं इनको अपने पंजों से नोच दूं, पाँव से रौंद दूं और मार डालूं। जब इन्होंने आपको इतना सताया है, तब हमें भी इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, यही आज्ञा मैं आपसे चाहता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि इन राक्षसियों ने इतना सताया है आपको, तो मैंने इन्हें पैरों से रौंद दूं, इन्हें नोच दूं। हनुमान जी की ये प्रार्थना सुनने के बाद जानकी जी ने उत्तर दिया, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। उन्होंने कहा, हनुमान तुम क्या कह रहे हो? ये आर्य पुरुष का, श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं है। ऐसी बात फिर कभी अपने मुंह से नहीं निकालना। लोग कहेंगे कि श्री रामचंद्र जी का सेवक तो स्त्रियों के ऊपर ही प्रहार करता है। उसके मन में बदला लेने की भावना होती है। क्या इससे श्री रामचंद्र के यश में वृद्धि होगी? नहीं, इससे रामचंद्र जी का यश बढ़ना तो दूर रहा, उसमें कलंक लग जाएगा कि रामचंद्र जी का सेवक जो है स्त्रियों पर हाथ उठाता है। ठीक है, इन राक्षसों ने अपराध किया है, लेकिन सृष्टि में निरपराध तो कोई होता ही नहीं। अगर एक ने अपराध किया है तो निरपराध कौन है? सब तो अपराध करते हैं। कौन निरपराध है? किसने अपराध नहीं करा है? आप लोग बताइए। हम कहें कि उसको दंड मिलना चाहिए, कौन निरपराध है? किसने अपराध नहीं करा? सबसे गलती हो जाती है। तो हमें किसको दंड देने की वो है अनुमति कि उसको दंड दिया जाए? हम अपने आप को सुधारें और हम किसी में दोष दृष्टि ना करें। हम दूसरों को दंड क्यों देना चाहते हैं? सीता जी ने आगे कहा, देखो हनुमान, अपराधी तो मैं भी हूं। अब सीता जी इतना उन्होंने त्याग वैराग उनके जीवन में, तो कह रही अपराधी तो मैं भी हूं। जब मरीचि ने मुझे धोखा देने के लिए मरते समय श्री लक्ष्मण जी का नाम लेकर पुकारा, तब लक्ष्मण तो उसकी माया को समझते थे और मुझे अकेली छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा राम जी पुकार रहे हैं। उन्होंने कहा ना, हाँ लक्ष्मण, मारीच ने पुकारा। उन्होंने सोचा राम जी को कोई किसी ने मार दिया है, तो वो तो समझते थे कि ये रावण की कोई चाल है। सीता जी नहीं समझ सकी, तो नहीं जाना चाहती थी, नहीं जाना चाहते थे लक्ष्मण जी, पर उन्होंने लक्ष्मण जी को उस समय अपशब्द कहे। परंतु उस समय मैंने उनको कटु वचन कहकर पीड़ित किया। क्या वह अपराध किसी अपराध से कम है? उस अपराध का प्रतिफल जो मुझे मिला वह तुम्हारे सामने है। उसी अपराध का ये परिणाम हुआ कि रावण साधु के वेश में आया और मैं उसको पहचान ना सका। वे मेरे सौंदर्य माधुर्य की प्रशंसा करने लगा और मैं सुनती रही। अगर कोई बेकार का व्यक्ति या कोई अपरिचित व्यक्ति आपके सौंदर्य माधुर्य की प्रशंसा करे और आप सुनती रहें, आप कहेंगे मुझे बकवास पसंद नहीं, जरा प्लीज चुप हो जाइए। फौरन कहना चाहिए, क्यों सुन रहे हैं? कोई भी बेकार की बात करे तो फौरन चुप कर दीजिए उसको। तो कह रही मैं उसकी सौंदर्य माधुर्य की बात सुनती रही रावण की। फिर मैंने उसका आतिथ्य भी किया। फिर उसको मैंने सोचा कि ब्राह्मण है, तो मैंने उसको कहा कि भैया, उसने कहा मैं तो इस रेखा के अंदर वो नहीं लूँगा, भिक्षा नहीं लूँगा। तो मैंने उसको अंदर बुला लिया रेखा के। इसलिए लक्ष्मण के प्रति कटु वचनों का प्रयोग और रावण के प्रति आतिथ्य का भाव मेरा अपराध ही था। अब इन्होंने क्या कहा था लक्ष्मण जी से? लक्ष्मण जी के लिए कहा था कि तुम्हारी गलत नजर है मेरे पर, तुम गलत भाव रखते हो, तभी तो नहीं जाना चाहते हो। जबकि लक्ष्मण जी ने तो कभी उनके बस पैर के अलावा उनका मुख भी नहीं देखा था सीता जी का। वो भाभी के सिर्फ पैर देखते थे और उन्होंने ऐसे वचन कह दिए। उन्हें कितना दुख हुआ होगा लक्ष्मण जी को। कह रही उसी का ये प्रतिफल मुझे मिला।
हर एक से कोई ना कोई गलती हो जाती है। सीता जी ने आगे कहा कि हनुमान, असल में जो सत्पुरुष का तिरस्कार करता है उसकी ऐसी ही गति होती है जैसी मेरी हुई। अगर आप सत्पुरुष में दोष देखेंगे तो आपकी भी ऐसी गति हो। कह रहे कभी भी किसी सत्पुरुष में दोष नहीं देखने चाहिए। कोई ज्ञान में लगा है, कोई भगवान में लगा है, कोई भक्त है, हमें क्या पता कौन भक्त है। तो कभी भी किसी के दोष ना देखें। वास्तव में अपराध तो सबसे होते हैं। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं होता जिसके जीवन में कुछ ना कुछ अपराध ना हुआ हो। होता यह है कि जब दूसरा अपराध करता है तब तो हम उसको दंड देना के लिए डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपराध करते हैं तब अपने लिए क्षमा चाहते हैं। जब दूसरा अपराध करता है तो हम डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, इसने अपराध किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और हम वही गलती कर रहे होते हैं। तो हम अपने लिए डंडा लेके नहीं खड़े होते। हमें अपना अपराध नहीं दिखता, पर दूसरे का अपराध दिखता है। होना ये चाहिए, जब हमसे अपराध होता है तब हम उसके लिए अपने को दंड दें, और दूसरा जो कोई अपराध करता है उसके लिए उसको क्षमा करे। कह रहे जब हमसे गलती हो जाए तो अपने को दंड दें, और दूसरे से अपराध हो जाए तो उसको क्षमा कर दें। हम उल्टा करते हैं, दूसरे से अपराध हो जाता है तो उसको दंड देते हैं और अपने को क्षमा कर देते हैं कि आगे नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद फिर कर देते हैं। क्षमा दूसरे के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। दादा भगवान ने कहा फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। कोई भी किसी से गलती हो जाए तो जो वैष्णव है, वैष्णव कहते हैं भक्त को, जो वैष्णव है उसको हक नहीं है कि वो किसी को भी दंड दे, पर अपने को दंड जरूर दे। और वैष्णव कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता है, ना तो बुरी तरह बोलता है किसी से, ना हर्टिंग वर्ड्स कहता है, ना कोई ऐसी बात कहता है जिससे दूसरे को तकलीफ हो। तो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी के दोष नहीं देखता, किसी की निंदा नहीं करता। ये वैष्णव की खास बात है। तो हम भक्ति तो कर रहे हैं, पर भक्तों की बात भी तो समझे। भक्तों के जो हमने 33 गुण समझे थे उसमें क्या था? अद्वेष्टा, द्वेष से रहित है, आकांक्षा से रहित है, मैत्री करने सबसे मित्रता करता है, करुणा का भाव रखता है सबके प्रति, निर्ममो निरहंकार। तो कितने उसके अंदर गुण हैं और हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं। तो पूरी भक्तों की बात समझें। खाली जप करने से ही नहीं होगा कि हमारा काम पूरा हो जाएगा, पर साथ में भक्तों के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं उनको भी समझें, और जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ें हमारे लिए वर्जित हैं उनको भी समझें। खास जो वर्जित है वो है कि किसी के दोष ना देखें, किसी की निंदा ना करें। अगर आपने भक्त अपराध कर दिया तो आपका सारा भजन नष्ट हो जाता है। आपने किसी भक्त के दोष देख लिया और उसको बुरी तरह कर दिया, डांट दिया, बुरी तरह कर दिया, तो आपका सारा भजन नष्ट हो जाता है। आप भजन तो कर रहे हैं 3 बजे उठ के, 4 बजे उठकर, बस आपने भक्त अपराध भी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, बुरी तरह कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप अपना भजन नष्ट कर रहे हैं। तो गुरु से बता रहे हैं कि भक्त अपराध नहीं करना चाहिए, किसी भी भक्त को बुरी तरह नहीं करना चाहिए। मतलब भक्त अपराध तो करना ही नहीं चाहिए, किसी को भी बुरी तरह नहीं करता है भक्त। जो हमारे यहाँ सेवा करने वाले आते हैं उनको भी हम बुरी तरह बोल जाते हैं, उसमें उस रूप में भी तो भगवान है, उनको क्यों बुरी तरह किया, उनसे क्यों बुरी तरह बोला। किसी से भी बुरी तरह ना करें। और दादा भगवान की जो वो है कि दूसरों को माफ कर दें, दूसरों को क्षमा कर दें। अम्मा जी कहते थे अपने लिए स्ट्रिक्ट और दूसरों के लिए क्षमाशील। अपने साथ तो हम स्ट्रिक्ट होते नहीं हैं, दूसरों के साथ स्ट्रिक्ट होते। गुरु भगवान के शुक्राने।